बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हमने सीखा कि लॉगरिथमिक वैल्यूज़ को किस तरह से टेबल की हेल्प से सॉल्व किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। आज हम सीखेंगे जनाब एंटी लॉग क्या होता है और उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये लॉगरिथम का बिल्कुल उलट होगा। जिन नंबर्स को देख के वो कहता था कि इनका लॉग फाइंड करें, आज कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनका पहले से उसने लॉग फाइंड आउट किया हुआ होगा। हमने उनका दोबारा से एंटी लॉग फाइंड आउट करना है और वापस उन नंबर्स तक पहुंचना है। ठीक है जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1.2508 असल में किसी नंबर का लॉग लिया हुआ है। ठीक है, हम इस नंबर का एंटी लॉग लेके वापस वही नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका इसने लॉग फाइंड किया था। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें याद भी होंगी। पहले जब उसने नंबर्स दिए हुए थे तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट से पहले पहले जो होता है उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पार्ट को फ्रैक्शनल कहते हैं। इंटीग्रल पार्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था। देखते थे हम कि कितने डिजिट्स हैं, उनको काउंट करते थे और फिर उसमें से एक कम करके हम कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे। इस बार कुछ सारी बातें उलट होंगी क्योंकि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जनाब एंटी लॉगरिथम। मैंने अपने पास क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं और सॉल्यूशंस में क्या क्या ज़रूरी है उन चीज़ों को भी अपने पास नोट डाउन कर लिया है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1.2508 और उसके लिए सबसे पहले सोल्यूशन में मैंने लिख दिया कि एंटी लॉग ऑफ 1.2508 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना था। फिर उसके बाद जनाब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या है यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि लॉग के टाइम जब आप देखते थे कि गिवन नंबर में इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हम काउंट करके फाइंड आउट करते थे। इस बार एंटी लॉग के केस में ये आपको पहले से लॉग किसी नंबर का लेके दिया हुआ है। तो ये दरअसल आपको 1 कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ये पहले से किसी नंबर का लॉग है ना। तो लॉग में हम क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक, और ये मेंटिसा की वैल्यू होती थी, यानी कि 0.2508 असल में किसी नंबर का मेंटिसा था। ये दोनों ने मिल के इसका किसी का लॉग बनाया। ठीक है, अब उस नंबर तक कैसे पहुंचना है, अब सबसे पहले लिखेंगे कि एंटी लॉग हमें फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट को मेंशन कीजिएगा, मेंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट को मेंशन कीजिएगा, और फिर अब हम आते हैं एंटी लॉग के लिए। मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथमिक टेबल में एक लॉग की वैल्यूज़ होती हैं और एक तरफ एंटी लॉग की वैल्यूज़ होती हैं। तो आपने बहुत ध्यान करना है कि कहीं आपके पास जो है वो ऊपर लॉग का टेबल खुला हुआ और आप एंटी लॉग ना फाइंड कर रहे हो। इसी तरह से अगर आप एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं तो कहीं लॉग का टेबल ना खुला हुआ हो। ये जनाब देख सकते हैं आप, एंटी लॉगरिथम्स का टेबल मैंने खुला हुआ है और मैंने क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, 0.00, और वही बात कि डबल डिजिट होगा यहाँ से लेके, और आप देख सकते हैं कि एंड हो रहा है 0.99 पे जाके। ठीक हो गया, और फिर वही है बिल्कुल डिफरेंस के कॉलम्स और मीन डिफरेंसेस जिसको कहते थे, बिल्कुल वैसे ही दिए हुए हैं, जिनकी जो है वो काउंटिंग 1 से 9 तक ही जा रही है। ठीक है, और कुछ भी नया नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं। अब करना क्या है, सर्च करने का तरीका बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने करना है। 0.25 को 0 में और फिर 8 में सर्च करना है। 0.25 को 0 और 8 में, आप देखिए जी 0.25 कहाँ पे है, ये आ गया जनाब 0.25। इसको 0 में सर्च करना है, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट कॉलम। ये 0.25 0 की वैल्यू आ गई, और फिर 8 में सर्च करना था। यहाँ पे आगे जाएंगे तो 8 में आपके पास 3 आ रहा है, यानी कि 1778 को आपने 3 में ऐड करना है। ठीक है, मैं इधर रफली कर लेती हूँ। 1778 को आपने 3 में जब ऐड करना है तो ये बनेगा जनाब 1781। ठीक है, अब इसने तो हेल्प कर दी आपको 1781 वैल्यू लिखने में, लेकिन कहीं ना कहीं डेसिमल पॉइंट भी आना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक का क्या रोल है, देखिए मेंटिसा ने आपको हेल्प की टेबल वैल्यूज़ के लिए, जबकि कैरेक्टरिस्टिक का 1 आपको कुछ बता रहा है कि एक ऐसा नंबर था जिसका जब लॉग लिया गया तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आया। तो आप ज़रा रिकॉल कीजिए, जब हमने लॉग सीखा था तो हम काउंट करते थे कि
एंड इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं। जब 2 डिजिट्स होते थे तो एक नंबर कम करके हम बताते थे कि जिसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। बिल्कुल उसी बात को समझें कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट में यकीनन 2 डिजिट्स थे। अब अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा दूँ तो पॉइंट से पहले तो एक डिजिट है, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक एक कम करके बताएं तो 0 बनता है, जबकि डेसिमल पॉइंट को यहाँ आना चाहिए ताकि इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स आएँ और एक कम करके बताया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक 1 बने। तो दरअसल 17.81 ये वो नंबर है कि जिसका जब लॉग फाइंड आउट किया गया तो 1.2508 आया। अगर आपको शक हो रहा हो, कन्फ्यूजन हो रही हो, इस वक्त आप एग्ज़ाम्स में हैं, आपका आंसर ठीक है या नहीं, आप इसी नंबर का दोबारा से लॉग ले लें, आपके पास ये नंबर आ जाएगा, और इस नंबर का एंटी लॉग लें तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ही समझ में आ गया होगा। शुरू में कन्फ्यूजन लगेगी क्योंकि बिल्कुल उसके उलट हो रहा है, ये बिल्कुल जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है, तो थोड़ा शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन है बहुत आसान। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट है 0.8401। आपने एंटीलॉग फाइंड करना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक पहले से आपको दे दिया गया है, 0 मेंटिसा है आपके पास 0.8401, यानी एक ऐसा नंबर हमने फाइंड करना है जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 और जिसका मेंटिसा जो है 0.8401 लॉग लेने के टाइम ये था। ठीक है, तो एंटी लॉग के लिए आप सर्च करेंगे 0.84 को 0 में और फिर 1 में, 0.84 को 0 में और 1 में। ये है जनाब आपके पास 0.84, ये 0 की सर्च हो रहा है फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट कॉलम 0 वाला है। 0.84 को 0 में और फिर 1 में जब आप सर्च करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 2, तो 6918 और 2। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जनाब 6920। ठीक है, अब मेंटिसा की हेल्प से आपने नंबर तो फाइंड आउट कर लिया 6920। कैरेक्टरिस्टिक को सोचना है 0 कब होता है, जब इंटीग्रल पार्ट में एक डिजिट होगा। तो एक डिजिट आप यूँ बना दीजिए 6.920 कर दें। ठीक है जी, आप इस 0 को इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, ये क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में जाके कहीं 0 आ रहा हो ना, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। एनीवेज, ये वो आपके पास नंबर है कि जिसका लॉग लिया गया तो ये नंबर आया, और आप एंटी लॉग लेंगे तो वापस वो नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास एंटी लॉग ऑफ 2.540। मैंने सबसे पहले स्टेप में लिख दिया कि एंटी लॉग ऑफ 2.540 इज क्वेश्चन मार्क। कैरेक्टरिस्टिक आपको 2 पहले से दिया हुआ है, मेंटिसा है आपके पास 0.540। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 था और 0.540 जो है वो मेंटिसा था। तो आपने क्या करना है, 0.54 को 0 वाले कॉलम में सर्च करना है। 0.54 ये है जनाब आपके पास 0.54, और इसको 0 वाले कॉलम में सर्च करेंगे तो 3467 आएगा, और आगे कुछ भी सर्च नहीं करना, 3467। ठीक है, तो इसने तो हेल्प कर दी 3467 के लिए, यानी नंबर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक को सोचिए, कैरेक्टरिस्टिक 2 कब होता था, जब इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स होते थे, तभी हम एक कम करके 2 बताते थे ना। तो इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स कैसे होंगे, जब आप 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 346.7। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास -2.2508, और ये भी आपको याद होगा कि ये इंटीग्रल पार्ट के ऊपर सिर्फ था नेगेटिव, इसलिए उसने सिर्फ ऊपर माइनस लिखा। कैरेक्टरिस्टिक आपको -2 दिया गया। मेंटिसा है आपके पास 0.2508। आपने सर्च करना है 0.25 को 0 में और फिर 8 में। ठीक है, तो 0.25 कहाँ पे है जनाब, ये आ गया आपके पास 0.25, और इसको 0 में और फिर 8 में सर्च करना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसकी रीज़न बताती हूँ। 1778 और 3, ठीक है, तो 1778 और 3 जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1781 है। ठीक है, तो आपके पास 1781 तो आ गया। ये बिल्कुल फ़र्स्ट पार्ट की तरह है, लेकिन फ़र्स्ट पार्ट में मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए जनाब, फ़र्स्ट पार्ट में 1.2508 था, ठीक है, और अभी
-2 है, बस ये डिफरेंस है। इसलिए वैल्यूज, स्टेबल वैल्यूज़ तो कम अज़ कम सेम आएंगी। कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, वो डिफरेंट जगहों पे आएगा। कैसे? अब आप याद करें, नेगेटिव कैरेक्टर 2 कब होता था? मैंने आपसे कहा था ये ज़ीरोज़ वाला केस है, जब ज़ीरोज़ की तादाद 2 होगी, यानी 0 0 कर लें और यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ पे तो कभी भी पॉइंट नहीं आ सकता, कभी भी ऐसा नहीं होगा 0 0 पॉइंट समथिंग, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा फर्स्ट 0 के बाद ही पॉइंट लगता है, ठीक है। तो आप जिन स्टूडेंट्स ने अभी से ज्वाइन किया है ना, उनको इन बारे में, इस सब 0 के केस के बारे में अगर कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि पहले लॉग वाली एक्सरसाइज यानी 3.4, इससे पहले वाला लेक्चर आप पहले अच्छे से समझ लें, फिर आप एंटी लॉग पे आइए, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास -1, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक है, और 0.5463 जो है वो आपके पास मेंटिसा है। आपने सर्च करना है 0.54 को 6th और फिर थर्ड वाले कॉलम में, 0.54 को 6 में और 3 में। 0.54 को 6 में सर्च करेंगे तो ये आ गया जी 3516, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था, 3 में सर्च करना है आपने, ये आ गया। और फिर 3 में जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, 3516 और 2। तो 3516 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो 3518 बन जाएगा। 3518 वैल्यू तो आ गई। नेगेटिव कैरेक्टर 1 कब होता था? जब एक ही 0 होता था, यानी कि 0 पॉइंट आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा जनाब 0.3518 या 0.3518। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास 3.5526। इसके लिए आपने एंटीलॉग फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक आपको दिया हुआ है, +3 है, मेंटिसा है 0.5526। तो आपने 0.55 को 2 में और फिर 6 में सर्च करना है। ये आ गया आपके पास 0.55, ठीक है, ये ग्रीन लाइन में। 2 में आपने सर्च किया तो 3565 आ गया। मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, 3565 और फिर दूसरी क्या वैल्यू है, इसको पहले 2 में और फिर 6 में सर्च करना था। 0.55 को 6 में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है 5। तो आपने जब इसके साथ 5 लिखना है तो ये असल में 70 बन जाएगा। 3570 आ गई वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक 3 तब होता था जब 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता था, तभी एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक 3 बना, ठीक है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। अब 4 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि है ही यहाँ पे 4 डिजिट्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात भी लास्ट वीडियो में बताई थी कि जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसका असल में डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है। ठीक हो गया जनाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज पूरी में एंटीलॉग ही फाइंड आउट करवा रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन करेगा जी। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। इस मैथमेटिकल सेंटेंस में इक्वालिटी का साइन यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको इक्वेशन कह रहा है, ठीक है। अब आपने एक्स को फाइंड आउट करना है। जिस एक्स को आपने फाइंड आउट करना है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है, उसके साथ लॉग लगा हुआ है। लॉग को ख़त्म करने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जिस तरह से स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता है, ठीक है, एक दूसरे के एंटी हैं। तो यहाँ पे उसने एक इक्वेशन, हर क्वेश्चन में हर एक इक्वेशन में जो है वो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब उसके स्टेप्स क्या होंगे उनको देख लीजिए जी। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास log of x = 1.8401। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसकी एज इट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज़ लिखती है। मैंने आपको हमेशा से बताया कि सोल्यूशन में पहला स्टेप यही होता है। तो आपने लिखा कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने एंटी लॉग लेना है यहाँ पे, ठीक है। जब आप एंटी लॉग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x, और जब आप एंटी लॉग लेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -1.8401, ठीक है। अब क्या करना है, एंटी लॉग को लॉग के साथ कैंसिल कर लेना है, तो x आइसोलेटेड फॉर्म में आ जाएगा। नाउ यू हैव टू टेक एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। अब आप साइड पे बेशक कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में लिखते आए हैं लिख लें बेशक, और नहीं लिखते तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं।
आपने सर्च करना है 0.84 को 0 में और फिर 1 में। पॉइंट 84 को आप जब 0 में सर्च करेंगे तो ये आएगा 6918, और फिर 1 में जब आप सर्च करेंगे तो 2 आता है, तो 6918 और 2। सिक्स नाइन टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो 6920 तो नंबर आ गया, नेगेटिव कैरेक्टर है तो इसका मतलब है ज़ीरो का कोई केस था। तो आंसर बना जनाब आपके पास 0.6920, ठीक है। तो ये असल में वो नंबर था जिसका उसने लॉग ये लेके फाइंड आउट किया था। इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका लॉग लेंगे तो वापस ये नंबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम्स में है तो उसी वक्त पता भी चल जाता है कि आपका आंसर ठीक है, यानी गिवन का जो है वो एंटी लॉग लें और आंसर का जो है वो लॉग लेके चेक कर लें। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास log of x इज इक्वल टू 2.1931। सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। और फिर से वही बात कि x को फाइंड आउट करने के लिए आपको कहना होगा कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, ठीक है। मैं ज़रा क्लियर करने के लिए लगा देती हूँ। एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल होकर सिर्फ x रह जाएगा, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1931। अब ना आपने 0.19 को 3 में और फिर 1 में सर्च करना है। यहाँ आ गया जी 1560 और 1 वाले कॉलम में आता है 0, यानी कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 1560 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आ गया 1560, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक था आपके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक कब होता है? जब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ होता है। तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएं। तो मैंने आपको अभी कुछ पहले भी बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कहीं आगे जाके लास्ट में 0 आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दें। यहाँ पे है ही एक डिजिट और वो 0, आप इसको भी जब इग्नोर करेंगे तो आपके पास दरअसल ये सिर्फ 156 बच जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से भी ठीक है, 0.0 और 156 भी ठीक है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है आपके पास log ऑफ x इज इक्वल टू 4.5911। स्टेप्स बिल्कुल वही हैं, मैंने इसलिए अपने पास नोट डाउन कर लिए हैं पहले से। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फिर आपने एंटी लॉग लिया तो क्या होगा, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ रह जाएगा x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.5911, ठीक है। अब फिर से आपने सर्च करना है 0.59 को 1 में और फिर 1 में। ये है जनाब 0.59, ठीक है। इसको 1 में सर्च करना है, ये आ गया 3899 और फिर 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3899 में जब 1 ऐड करेंगे तो 3900 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3900। और अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक 4 कब होता है? जब 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, ठीक है। तो 1 2 3 4, पांचवा कोई डिजिट नहीं है तो खुद से आप ऐड कीजिए और वो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 39,000। लास्ट में डेसिमल पॉइंट मेंशन करें या ना करें एक ही बात है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है आपके पास log ऑफ -3.0253। इसके लिए भी मैंने स्टेप्स नोट कर लिए हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, और एंटी लॉग लेने से क्या होगा, एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा सिंपली x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.0253, ठीक हो गया। अब आपने सर्च करना है 0.02 को 5 में और फिर 3 में। 0.02 को 5 में और फिर 3 में, ये बनता है जी 1059 और फिर 1। 1059 में जब 1 ऐड होगा तो 1060 बनेगा, ठीक है। ये आप एडिशन साथ में बताएं या ना बताएं एक ही बात है। अच्छा, ये रफ वर्क है, ठीक है। ये हो गया जी 1060। अब
कैरेक्टरिस्टिक है जनाब -3। -3 तब होता है जब 3 ज़ीरोज़ स्टार्ट में लगे हुए होते हैं और शुरू वाले ज़ीरो के बाद पॉइंट होता है, तो 3 ज़ीरोज़ ये केस होगा। ठीक है जी, तो 0.001060। ठीक हो गया, ये आ गया वो नंबर जिसका उसने लॉग ये लेके लिखा हुआ था। नेक्स्ट है जी आपके पास log of x इक्वल टू 1.8716 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। और जब आपने एंटी लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.8716। ठीक है, आपने क्या करना है, 0.87 को 1 में और फिर 6 में सर्च करना है। 0.87 को, ये है जी 0.87, इसको 1 में और फिर 6 में सर्च करना है। 1 में आ गया आपके पास 7430, ठीक है, और 6 में आपके पास वैल्यू आ रही है ये 10। तो 7430 और 10 यानी 7440 आ जाएगा। ठीक है, 7440 ये आ गई वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक 1 कब होता है, जब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी 74.40। यहाँ पे भी आप ज़ीरो को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, द नेक्स्ट इज एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन इज log of x इक्वल टू -2.8370 एंड वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेने से एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर -2.8370। 0.83 को 7 में और फिर 0 में, यानी अगला तो ज़ीरो का ज़ीरो होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो सिंपली आपने यहाँ पे सर्च करना है 0.83 को 7 में। दिस इज़ 0.83, इसको 7th कॉलम में जब सर्च करेंगे ये आ रहा है 6871। ये देखिए, ये 7th वाला कॉलम है। ठीक है, 6871, तो आपके पास वैल्यू आ गई 6871। यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 6871 बन गया। -2 कैरेक्टरिस्टिक कब होता है, जब 2 ज़ीरोज़ लगे हुए होंगे, यानी कि एक के बाद पॉइंट होगा तभी इकट्ठे 2 ज़ीरोज़, तो 0.06871 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, टेबल यहाँ पे खोला हुआ होना चाहिए एंटी लॉग का। अगर आप लॉग का टेबल खोल रहे हैं और फाइंड आउट एंटी लॉग की वैल्यूज़ कर रहे हैं तो लाजमी बात आप गलत कर रहे हैं। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।